हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आज का थॉट आप सबके लिए। समझदार व्यक्ति खुद गलतियां नहीं करता बल्कि दूसरों की गलतियों से जीवन की सच्चाई परख लेता है या फिर सीख लेता है। तो आप दूसरों की गलतियों से सीखें और ख़ुद ज़िंदगी में गलतियां ना करें, कम से कम गलतियां करें। गलती तो हर इंसान से होती है। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे साइकेट्रिक नर्सिंग का एक टॉपिक का नाम है डिसऑर्डर्स ऑफ मेमोरी। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने अटेंशन के डिसऑर्डर्स को पढ़ा था, तो हम नंबर वाइज आपके पढ़ते आ रहे हैं डिसऑर्डर्स। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि मेमोरी क्या होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेमोरी के डिसऑर्डर्स क्या रहेंगे। तो मेमोरी क्या होती है, आपकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हो पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। याद रखने की जो पावर होती है, शक्ति होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। या फिर आप लिख सकते हो कैपेसिटी टू रिटेन एंड रिमेंबर। ठीक है, रिटेन का मतलब भी क्या होता है, रखना कोई चीज़, रिमेंबर का मतलब याद। ठीक है, तो आपके ब्रेन की कैपेसिटी किसी भी चीज़ को याद करने की, उसको आप क्या बोलते हो, मेमोरी बोलते हो। और अगर मेमोरी लॉस हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमनेशिया टर्म यूज़ होती है आपकी लॉस ऑफ मेमोरी के लिए। तो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं आगे। मेमोरी के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है। सबसे फर्स्ट है हाइपरमनेशिया, सेकंड है अमनेशिया, थर्ड है पैरामनेशिया। तो देखिए क्या देखने को मिलता है। हाइपरमनेशिया का मतलब, हाइपर जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, ज़्यादा, और मनेशिया वर्ड यूज़ आता है आपका मेमोरी के लिए, और ए लगा दो आगे तो हो जाता है एब्सेंस ऑफ मेमोरी या फिर लॉस ऑफ मेमोरी। तो मनेशिया मतलब मेमोरी, हाइपर मतलब ज़्यादा। कोई भी इंसिडेंट या कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट एक्सेस में क्या रहना, याद रहना, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर मनेशिया बोलते हैं। तो इसको आप कैसे लिखोगे, एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है, एक्सेसिव बहुत ही ज़्यादा, रिटेंट यानी याद रखना किसी चीज़ को, फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर इवेंट को या एक पीरियड ऑफ टाइम को एक्सेस में याद रखना, वो जो टर्म है वो रहती है आपकी हाइपर मनेशिया। एग्जाम्पल, ये किस कंडीशन के अंदर या किस पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है आपको ये साइन सिम्टम, तो मैनिया, पैरानॉइड, स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट रहेगा उसको जो पर्टिकुलर इवेंट है या कोई बात उसको हद से ज़्यादा याद रहती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एमनेशिया के डिसऑर्डर के बारे में। तो एमनेशिया क्या होता है, देखिए एमनेशिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का एब्सेंट हो जाना। ठीक है, इसके अंदर भी हम 3 तरह से इसको क्लासीफाई किएंगे, रेट्रोग्रेड एमनेशिया, एंटीरोग्रेड एमनेशिया और सर्कमस्क्राइब्ड एमनेशिया। तो जो रेट्रो वर्ड है इसका मतलब होता है पिछला, एंटेरो वर्ड का मतलब होता है अगला, और सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब होता है आपका सर्कल की तरह है कोई चीज़। तो शुरू करते हैं सबसे पहले रेट्रोग्रेड एमनेशिया के बारे में। तो रेट्रोग्रेड एमनेशिया को आप बोल सकते हो लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस आप इसको बोल सकते हो। और जो एंटेरोग्रेड एमनेशिया रहेगा इसको आप शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बोलोगे। तो रेट्रोग्रेड एमनेशिया को आप कैसे डिफाइन करोगे, इसके अंदर क्या होता है, रेट्रो का मतलब होता है पिछला। तो एक ट्रॉमा के बाद या फिर किसी एक्सीडेंट के बाद जो पेशेंट है वो अपनी पिछली ज़िंदगी भूल जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक इंसान है और उसका 25 साल की उम्र में कोई एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, तो 25 साल से पहले की जो याददाश्त है वो उसकी क्या हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी या लॉस हो जाएगी। लेकिन उसके आगे आने वाला जो जीवन है, ठीक है, 25 के बाद, उस एक्सीडेंट के बाद जो उसका टाइम पीरियड रहेगा उसके अंदर जो भी होगा वो उसको याद रहेगा। यानी जो मेमोरी रखने की जो कैपेसिटी है वो आपकी इंटैक्ट रहती है, यानी इंसान आगे की चीज़ें याद रख सकता है, बस वो पिछला भूला है। रेट्रो का मतलब ही क्या होता है, पिछला। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इन दिस एमनेशिया पर्सन हैज़ फॉरगेट ऑफ हिज ऑल पास्ट इवेंट। वो अपनी पिछली सारी चीज़ें भूल चुका है आफ्टर ट्रॉमा, इंजरी और एक्सीडेंट टू ब्रेन। ठीक है, किसी भी ट्रॉमा, इंजरी के बाद या एक्सीडेंट के बाद, ठीक है, वो उसकी पिछली ज़िंदगी को भूल गया है, लेकिन आगे आने वाली जो ज़िंदगी है, पावर ऑफ रिटेनिंग, याद रखने की जो पावर है वो अभी भी उसकी क्या है, इंटैक्ट है। यानी आगे जो भी इवेंट होंगे उनको वो याद रख सकता है। उसके बाद है एंटेरोग्रेड एमनेशिया। एंटेरोग्रेड एमनेशिया के अंदर एंटेरो जो वर्ड है उसका मतलब होता है अगला, तो इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी बोला जाता है। इस एमनेशिया के अंदर क्या होगा, पर्सन पिछला नहीं भूलेगा कुछ भी। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है मान लो उसका, वही यही सेम चीज़ आप एग्जांपल लगा लो, एक पेशेंट है
उसका एक्सीडेंट हुआ है 25 ईयर के अंदर। तो अब जो उसकी पिछली याददाश्त है 25 साल से पहले की, वो बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, लेकिन जो आगे आने वाला टाइम है उसके अंदर उसकी जो याद रखने की पावर थी वो क्या हो जाएगी, वो लॉस हो जाएगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, यानी वो आगे कुछ भी याद नहीं रख पाएगा, छोटी छोटी चीज़ें वो भूल जाएगा। ये होता आपका एंटेरोग्रेड एमनेशिया। इन दिस एमनेशिया पर्सन डजेंट फॉरगेट हिज ऑल पास्ट इवेंट, वो अपना पिछला जीवन कुछ नहीं भूलेगा, ठीक है। एक्सीडेंट के बाद भी वो अपना पिछला बचपन का, जवानी का जो भी टाइम है, जो भी इवेंट्स हुए हैं वो कुछ नहीं भूलेगा, ठीक है। लेकिन पावर ऑफ न्यू मेमोरी, लेकिन जो नई यादें एक्सीडेंट के बाद उसकी बनेंगी वो उनको दिमाग के अंदर नहीं रख पाएगा, तो वो जो पावर है, कैपेसिटी है, वो उसकी लॉस हो जाती है। तो कैसे लिख सकते हो इस बात को आप, इन दिस कंडीशन पेशेंट कांट कन्वर्ट हिज शॉर्ट टर्म स्टोरेज इनटू लॉन्ग टर्म स्टोरेज, तो वो अपनी शॉर्ट टर्म चीज़ों को लॉन्ग टर्म चीज़ों के अंदर नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, वो आगे होने वाले इवेंट्स को नहीं याद रख पाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कमस्क्राइब्ड एमनेशिया। इसके अंदर क्या होता है, देखिए, इन दिस एमनेशिया पर्सन हैज़ फॉरगेट ए स्पेसिफिक इवेंट ऑफ द मेमोरी, ठीक है, ऑफ द मेमोरी विच हैज़ गिवन ए साइकोलॉजिकल ट्रॉमा टू द पर्सन। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट किसी एक खास इवेंट को भूल जाता है अपनी ज़िंदगी से, जो उस इवेंट को भूल जाएगा जो कि उसको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा देता है, ठीक है। ऐसे एक इवेंट को पेशेंट क्या करेगा, भूल जाएगा। तो रेट्रोग्रेड एमनेशिया के अंदर क्या था कि वो अपना पिछले एक्सीडेंट के बाद, ठीक है, वो अपनी पिछली ज़िंदगी को भूल जाएगा लेकिन आगे आने वाली ज़िंदगी को याद रखेगा। और एंटेरोग्रेड के अंदर क्या है कि वो पिछला कुछ भी नहीं भूलेगा लेकिन आगे कुछ भी याद नहीं रख पाएगा, शॉर्ट टर्म चीज़ों को लॉन्ग टर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। और सर्कमस्क्राइब्ड के अंदर क्या होगा, वो एक खास पर्टिकुलर इवेंट भूल जाएगा जो कि उसको तकलीफ देता है। अब मान लीजिए कि सर्कमस्क्राइब का हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि मान लीजिए एक पेशेंट है, एक दिन उसकी ज़िंदगी में है कोई, मान लीजिए वो अपने फैमिली के साथ ट्रिप पे गया है, ठीक है, ये पेशेंट है, ये उसकी वाइफ है, ये उसका चिल्ड्रन है, ठीक है, ये तीनों ट्रिप पे गए हैं किसी, ठीक है। और इस ट्रिप के दौरान कोई ऐसी घटना होती है, मान लीजिए इनकी जो बच्ची है वही उस ट्रिप के दौरान इंजर्ड हो गई या उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो उस चीज़ को वो पेशेंट क्या करेगा, भूल जाएगा, क्योंकि ये चीज़, ये दिन उसको क्या करता है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा देता है। तो पेशेंट रिफ्यूज़ करेगा, मानेगा ही नहीं इस बात को कि ये एक्सीडेंट या ये चीज़ कभी उसकी ज़िंदगी में हुई भी थी, इस खास पल को वो क्या करेगा, भूल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका सर्कमस्क्राइब्ड के अंदर कि एक किसी खास इवेंट को या एक ट्रॉमा को पेशेंट क्या करेगा, भूल जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पैरामनेशिया के बारे में और उसकी आगे क्लासिफिकेशन के बारे में। आई होप आपको डिसऑर्डर्स मेमोरी के अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।